गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मेरा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। गौरी, अरे ओ गौरी, जरा सुनती हो? पानी दे, बहुत प्यास लगी है। हद हो गई आज, पूरे दिन खेत में जान तोड़ दी, फिर भी एक मुट्ठी अन्न मुश्किल से ही मिलेगा। तुम रोज यही कहते हो रामलाल, मेहनत तो बहुत करते हो मगर किस्मत हम पर मेहरबान ही नहीं। सच कहती हो, लेकिन जब मोहन और राधा को खेलते देखता हूँ ना, सारी थकान ही भूल जाता हूँ। बाबा, आज मैं खेत में हल चलाने में मदद करूंगा। अरे ओ पगले, अभी तू तो छोटा है, बस पढ़ लिख ले। मैं नहीं चाहता तू मेरे जैसा किसान बनकर दिन रात मिट्टी में पिसे। बाबा, अगर भगवान सच में होते हैं तो हमें इतना गरीब क्यों बनाया? रामलाल और गौरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। बेटी, शायद ये हमारी किस्मत की लिखाई है। राधा, तुझे इतनी छोटी उम्र में किस्मत की चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो अब खाना खा लो। बच्चे खाना खाने के बजाय अलमारी के पास खेलने लगते हैं। राधा, देख तो सही, यह अलमारी कितनी पुरानी है, ना जाने कितने सालों से यहाँ पड़ी है। नहीं भैया, अम्मा ने कहा है इसमें मत जाना, ये अलमारी मनहूस है। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है इस अलमारी से दूर रहो, इसमें कोई नहीं झांकेगा। गौरी, तू इतनी सख्ती से क्यों मना करती है? इसमें है ही क्या? बस ये बहुत पुरानी है, इसमें ना लकड़ी की मजबूती बची, ना ताले का भरोसा। टूट जाएगी तो बच्चों को चोट लग जाएगी। नहीं अम्मा, इसमें जरूर कुछ रहस्य है। यह इतनी पुरानी चीज ऐसे ही थोड़ी ना पड़ी है। भैया मत जाना। अरे डरपोक, देख, मैं खोल कर दिखाता हूँ। मोहन, अगर तूने इसे छुआ तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। गौरी, तू इतनी घबराई क्यों है? क्या सचमुच इस अलमारी में कुछ है जो तू हमसे छुपा रही है? रामलाल, बच्चे सो रहे हैं, बाजार होकर आते हैं, कुछ सब्जियां भी लेनी है। चलो, मैं भी इसी बहाने घूम कर आ जाऊंगा। मोहन जिद में अलमारी का दरवाजा खींचता है। अचानक दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का तेज झोंका आता है। अंदर से नीली सी रोशनी और अजीब से सिसकार सुनाई देती है। भैया मत जाना, ये जगह ठीक नहीं लग रही। राधा, बस एक झलक देखकर आते हैं, शायद इसमें कोई पुराना खजाना हो। दोनों अंदर खींचे चले जाते हैं। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। भैया, ये कहाँ आ गए हम? ये तो हमारा गांव नहीं है। सच में, यह तो कोई और ही जगह है। देखो, ये पेड़ कैसे उल्टे खड़े हैं। मुझे वापस जाना है भैया। अम्मा के पास, बाबा के पास। राधा, रो मत, हम वापस जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। चल, शायद वो अलमारी यही कहीं होगी। दोनों धीरे धीरे चलते हैं। दूर से एक घर दिखाई देता है जिसके ऊपर लाल आग सी रोशनी जल रही है। भैया, वो देखो, कैसा डरावना महल है। हम वहाँ नहीं जाएंगे। पर हमें पता करना होगा ना, शायद वहीं से हम बाहर निकल सके। अचानक चारों ओर से अजीब सी हंसी गूंजती है। कौन है वहाँ? आखिर आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तू कौन है और हमें क्यों पकड़ा है? तुम्हारे जैसे मासूमों को मैं यहाँ बुलाता हूँ। ये दुनिया अधूरी है और तुम दोनों मेरी चाबी हो। हम तो बस गलती से यहाँ आ गए।
हमें घर जाना है, अम्मा के पास। घर? हा 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 हा। अब तुम्हारा कोई घर नहीं, तुम अब मेरे हो। झूठ, हम वापस जाएंगे। हमारा बाबा हमें जरूर ढूंढ लेगा। तेरा बाबा? वो तो एक कमजोर किसान है, मेरी दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मत डर, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अकड़म पकड़म पिंजरम जकड़म। अब तुम दोनों हमेशा के लिए मेरी कैद में रहोगे। गौरी, मोहन और राधा कहीं मिले क्या? पूरे गांव में ढूंढ आया, कहीं नहीं मिले। हे भगवान, सुबह से खोज रही हूँ, लेकिन जैसे धरती फट गई और वो दोनों धरती में समा गए हो। गौरी, ये अलमारी, ये कुछ ठीक नहीं। तू ही बता, इसमें क्या है? इसमें क्या राज छुपा है? मैंने तुझे पहले ही कहा था रामलाल, इस अलमारी से दूर रहना। दूर रहना? अरे मेरे बच्चे गायब है गौरी, और तू अब भी मुझसे कुछ छुपा रही है। आखिर इस अलमारी का राज क्या है? हे भगवान, मैं बेबस हूँ, एक गरीब किसान, ना ताकत है ना साधन, अपने बच्चों को भी नहीं बचा पा रहा। कैसी मजबूरी है ये। गौरी आंसू पोंछती है। उसके चेहरे पर अचानक कठोरता आती है। रामलाल, अब सच छुपाना गुनाह होगा। कौन सा सच गौरी? गौरी की आंखें चमकने लगती है। उसके माथे पर हल्की नागिन जैसी लकीरें उभरती है। कमरे में सिसकार सी गूंजती है। रामलाल डरकर पीछे हटता है। ये तेरी आंखें, तेरा चेहरा। गौरी, तू कौन है? मैं वही हूँ जिससे तूने शादी की, पर साथ ही मैं एक और पहचान रखती हूँ। मैं नागवंश की बेटी, एक नागिन हूँ। नागिन? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सालों से तू मेरे साथ थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला। क्योंकि मैंने अपना असली रूप छुपा लिया था। मैं इंसानों के बीच इंसान बनकर जीना चाहती थी, पर आज मेरे बच्चों की जान पर बन आई है। अब मैं और नहीं छुपा सकती। अब कहाँ जा रही है तू? वहीं जहाँ मेरे बच्चे हैं, उस दूसरी दुनिया में। भैया, ये तो हमें खा जाएगा। मत रो राधा, अम्मा हमें जरूर ढूंढने आएगी। अम्मा? अम्मा, यह रूप। तो ये है तुम्हारी माँ, एक नागिन। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मैं तुम्हें भी निगल जाऊंगा। राक्षस, सुन ले, मैं सिर्फ नागिन नहीं, माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए काल से भी भिड़ सकती है। माँ? इस दुनिया में ममता की कोई कीमत नहीं। यहाँ सिर्फ ताकत चलती है, ताकत, और वो ताकत तो मेरे पास है। अकड़म पकड़म पिंजरम जकड़म। अम्मा बचाओ। अगर मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो तेरे जिस्म का जहर तेरे ही खून को जलाएगा। देखते हैं तेरी फुफकार मेरी आग के सामने कब तक टिकती है। रुक, अभी बताता हूँ नागिन। तू मुझे चुनौती दे रही है? मैं पूरी दुनिया का विनाश कर सकता हूँ।
और मैं अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। छोड़, मुझे छोड़ नागिन, मुझे छोड़ दे। पहले मेरे बच्चों को आजाद कर। अकड़म बकड़म पिंजरम हटरम। अम्मा, नहीं, मुझे मत मारो। जिसने मासूम बच्चों पर हाथ उठाया उसका अंत होना ही चाहिए। अम्मा, तुम सबसे बहादुर हो। मैंने हमेशा सोचा तुम साधारण माँ हो, पर तुम तो शक्तिशाली हो। हाँ बेटा, मैं नागिन हूँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हारी माँ हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा।